आज के क्लास में मैं आपके लिए लेकर आया हूं स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस का पार्ट नंबर 5। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले यदि आप नए हैं, चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। क्वेश्चन नंबर 1, 3 व्यक्ति स्थान x से स्थान y तक दौड़ते हैं। उनकी गति 10:3:20 के अनुपात में है। इन व्यक्तियों के गंतव्य तक पहुंचने के समय का अनुपात होगा, यानी कि टाइम का रेशियो पूछा गया है। देखिए स्पीड का रेशियो दिया गया है। स्पीड का रेशियो है 10:3, 10:3:20 है। ठीक है, यदि हम लोग स्पीड के रेशियो को अपोजिट कर देते हैं तो टाइम का रेशियो निकल के आता है। जब डिस्टेंस सेम हो तो यहां पर देखिए टाइम का रेशियो निकालने के लिए अपोजिट करता हूं। 10 का अपोजिट हो जाएगा 1/10। ठीक है, 10 का अपोजिट हो जाएगा 1/10। उसके बाद में 3 का अपोजिट हो जाएगा 1/3। आगे देखिए 20 का अपोजिट हो जाएगा 1/20। ठीक है, 1/20। यहां पर देख रहे हैं कि टाइम जो है ये फ्रैक्शन में है। रेशियो में कन्वर्ट करने के लिए यहां पर 10, 3 और 20 का एलसीएम होता है 60, यानी कि पूरे में 60 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो देखिए पूरे में हम लोग क्या करते हैं, 60 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। ठीक है, 60 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो 60 का 1/10 हो जाएगा। ठीक है, 60 का 1/10 हो जाएगा 6। ठीक है, 60 का 1/3 हो जाएगा 20। ठीक है, उसके बाद में 60 का 1/20 हो जाएगा 3। तो यहां पर रेशियो में निकल के आया, टाइम का रेशियो हो जाएगा 6:20:3। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 सेम टाइप का क्वेश्चन है। ए, बी तथा सी की गति का अनुपात क्रमशः 2:3:6 है। ठीक है, समान दूरी तय करने के लिए क्रमशः ए, बी तथा सी द्वारा लिए गए समय का अनुपात क्या है। सेम टाइप का क्वेश्चन है। देखिए स्पीड का रेशियो दिया गया है। स्पीड का रेशियो है 2:3:6। ठीक है, अपोजिट कर देता हूं तो टाइम का रेशियो निकल के आएगा। तो टाइम का रेशियो हो जाएगा 1/2। ठीक है, अनुपाते अपोजिट कर रहा हूं 3 का तो यहां से हो जाएगा 1/3। 6 का अपोजिट कर देता हूं तो 1/6 हो जाएगा। यहां पर आप देख रहे हैं कि फ्रैक्शन में है। ठीक है, तो फ्रैक्शन में है तो हम लोग क्या करते हैं, 2, 3 और 6 का एलसीएम हो जाएगा 6। तो 6 से पूरे में मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो देखिए यहां पर 6 का 1/2 हो जाएगा, यानी कि आधा हो जाएगा 3। ठीक है, उसके बाद में 6 का 1/3 हो जाएगा कितना, यहां से 2 हो जाएगा। उसके बाद देखिए 6 का 1/6 होता है 1। तो यानी कि रेशियो निकल के आया, टाइम का रेशियो निकल के आया 3:2:1। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ए विल बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 दो वाहनों की गति का अनुपात क्या है यदि एक की गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरे वाहन की गति 15 मीटर प्रति सेकंड है। तो आपको बताना है स्पीड का रेशियो। ठीक है, यहां पर आप देख रहे हैं एक वाहन का है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, उसके बाद में दूसरे वाहन का दिया गया है 15 मीटर प्रति सेकंड। यूनिट सेम होना चाहिए, यहां पर किलोमीटर में है और यहां पर मीटर प्रति सेकंड में है। ठीक है, तो यहां पर देखिए किलोमीटर प्रति घंटा और यहां पर मीटर प्रति सेकंड में है। तो यहां पर यूनिट को सेम कर लेता हूं। तो 15 मीटर प्रति सेकंड को हम लोग चेंज कर लेते हैं किलोमीटर प्रति घंटा में। तो यहां से मल्टीप्लाई करना होगा 18/5 से। तो 18/5 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो यहां से काटूंगा 3 बार जाएगा, 18×3 यहां से हो जाएगा 54, यानी कि हो जाएगा यहां से 60:54। और काटता हूं तो देखिए यहां से 6 से काटूंगा तो 10 बार जाएगा और 6 से काटूंगा तो 9 बार जाएगा, 9×6=54 हो जाएगा। यानी कि रेशियो जो निकल के आया, फाइनल रेशियो स्पीड का निकल के आया 10:9। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 एक साइकिल चालक ने एक निश्चित गति से निश्चित दूरी, ठीक है, निश्चित दूरी तय की। ठीक है, यदि एक जॉगर उसकी आधी दूरी दोगुने समय में तय करे तो उस जॉगर और साइकिल चालक की गतियों का अनुपात क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है।
ठीक है, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 3 की तरह है। ठीक है, तो आप लोग सॉल्व कर लेना। मैं यहाँ पर ऑप्शन बता देता हूं कौन सा ऑप्शन सही है। तो ये ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है। कार बी की तुलना में कार ए की गति का अनुपात 6:7 है। अगर दूसरी कार 5 घंटे में 420 किलोमीटर चलती है तो पहली कार का गति आपसे पूछा गया है। देखिए यहां पर ए रेशियो बी दिया गया है, स्पीड का रेशियो दिया गया है ए और बी का। ठीक है, यहां पर देखिए ए और बी का रेशियो दिया गया है। ठीक है, 6:7, क्योंकि बोला गया है कार बी की तुलना में कार ए की गति का अनुपात 6:7 है। ठीक है, यहां पर स्पीड का रेशियो दिया गया है और दूसरी कार यानी कि एस बी यानी कि बी का स्पीड में निकाल लेता हूं। तो यहां पर टोटल दूरी है, ठीक है, 420 और यहां पर टाइम लग रहा है 5 घंटा, तो मैं काट देता हूं। तो 8 पंचे 40 हो जाएगा। ठीक है, 4 पंचे 20 हो जाएगा। यानी कि जो बी का स्पीड है ये 84 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, 84 किलोमीटर प्रति घंटा है। और यहां पर पूछा गया है ए का गति। ठीक है, तो ए का गति हो जाएगा, देखिए 7 बराबर यानी कि 7 रेशियो बराबर 84 किलोमीटर प्रति घंटा, तो मैं काट देता हूं। तो 1 रेशियो बराबर 12 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, और यहां पर देखिए रेशियो दिया गया है ए का 6। ठीक है, तो 6 रेशियो का वैल्यू निकाल लेता हूं, तो 12 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो 12 छक 72 किलोमीटर प्रति घंटा। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। कौन सा ऑप्शन सही है? ए विल बी करेक्ट आंसर। ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6, कार ए और कार बी की गति 4:5 के अनुपात में है। यदि कार ए 12 घंटे में 480 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो 900 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए, ठीक है, कार बी द्वारा लिया गया समय आपको ज्ञात करना है। ध्यान पूर्वक समझिएगा, यहां पर स्पीड का रेशियो दिया गया है ए और बी का। ठीक है, ए और बी का स्पीड का रेशियो दिया गया है 4:5। ठीक है, 4:5 दिया गया है और बोला गया है यदि कार ए 12 घंटे में 480 किलोमीटर दूरी तय करता है तो ए का मैं स्पीड निकाल लेता हूं। तो यहां से हो जाएगा 480 बटे 12, 12 घंटे में तो 12 चौके 48 यानी कि 40 किलोमीटर प्रति घंटा ए का स्पीड है। ठीक है, ए का रेशियो दिया गया है स्पीड का 4, तो 4 रेशियो बराबर हो जाएगा, ठीक है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 1 यूनिट का वैल्यू मैं निकाल लेता हूं, तो 1 यूनिट बराबर हो जाएगा 10 किलोमीटर प्रति घंटा। और यहां से मैं बी का स्पीड निकाल लेता हूं, तो यहां पर 5 रेशियो बराबर हो जाएगा, यानी कि मल्टीप्लाई कर देता हूं 10 से, यानी कि 50 किलोमीटर प्रति घंटा बी का स्पीड है। बी का स्पीड है 50 किलोमीटर प्रति घंटा। और यहां पर बोला गया है बी द्वारा लिया गया समय कितना होगा यदि वह 900 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो यहां से देखिए बी इज इक्वल टू कितना दूरी है, 900 किलोमीटर है। और यहां पर देखिए स्पीड है 50 का, तो मैं काट देता हूं, ये कितनी बार जाएगा, 18 बार जाएगा, यानी कि 18 घंटा का टाइम लेगा। तो राइट आंसर हो जाएगा बी विल बी करेक्ट आंसर। बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, विश्राम गति पर आधारित प्रश्न है। देखिए मोहन साइकिल पर 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाता है। प्रत्येक 10 किलोमीटर की दूरी के बाद 20 मिनट आराम करता है। 40 किलोमीटर की दूरी वह कितने देर में पार करेगा? टाइम पूछा गया है। देखिए ध्यान पूर्वक समझिएगा, टोटल है, ठीक है, 40 किलोमीटर का दूरी। ठीक है, टोटल 40 किलोमीटर का दूरी है। तो यहां से 20 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा। यहां से यहां तक 10 किलोमीटर, ये 10 किलोमीटर, ये 10 किलोमीटर, ये हो जाएगा 10 किलोमीटर। 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, यानी कि जो मोहन है 3 जगह रुकेगा। ठीक है, मोहन 3 जगह रुकेगा, यानी कि 3 जगह रुकेगा और हर टाइम जो है रुकने का टाइम है 20। ठीक है, 20 मिनट। तो मल्टीप्लाई कर देता हूं 3 गुणे 20, यानी कि यहां से हो जाएगा 1 घंटा।
ठीक है। 60 मिनट यानी कि 1 घंटा वो आराम करेगा, ठीक है। 1 घंटा मोहन आराम करेगा। यहां पर देखिए 40 किलोमीटर है, ठीक है, 40 किलोमीटर है और स्पीड है 8 का, ठीक है। तो यहां से एक्चुअल टाइम निकाल लेता हूं, तो यहां से हो जाएगा 5 घंटा, 8 पंचे 40, ठीक है। यहां से टाइम निकल के आएगा 5 घंटा, और 5 घंटा लगेगा जब वह रुकेगा नहीं। यदि रुक रुक के चलेगा, 20 मिनट रुकेगा, तो उसे देखिए 1 घंटा और लगेगा, क्योंकि 3 जगह पर रुकेगा। 40 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे टोटल टाइम लग जाएगा 5 घंटा प्लस 1 घंटा जो रुकने का टाइम है, यानी कि टोटल 6 घंटा का टाइम हो जाएगा। यदि वह ना रुकता तो 5 घंटे का टाइम लगता, रुक रुक कर जा रहा है तो उसे 6 घंटा का टाइम लगेगा। कौन सा ऑप्शन सही है? सी विल बी करेक्ट आंसर। सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 सेम टाइप का क्वेश्चन है। एक लड़का 42 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक गाड़ी चला रहा है। वह प्रत्येक 11 किलोमीटर के अंत में 8 मिनट के लिए रुकता है। 84 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए वह कितना समय लेगा? ध्यान पूर्वक समझिएगा। मैं यहां से एक्चुअल टाइम निकाल लेता हूं। तो स्पीड है यहां पर देखिए 42 किलोमीटर, सॉरी 42 किलोमीटर प्रति घंटा है, और यहां पर देखिए टोटल डिस्टेंस है 84, ठीक है। तो यहां से मैं टाइम निकाल लेता हूं, तो ये टाइम इज इक्वल टू निकल के आएगा 2 घंटा, ठीक है। यदि वह नहीं रुकता, रास्ते में नहीं रुकेगा, तो वो 2 घंटे में पहुंच जाएगा, ठीक है। लेकिन यहां पर टोटल है 84, ठीक है, 84 किलोमीटर है, और हर देखिए हर 11 किलोमीटर पर रुकता है, यानी कि 11 से भाग कर देता हूं तो 11 से 77, यहां से 7 बार रुकेगा। 84 किलोमीटर की दूरी तय करने में वो 7 बार रुकेगा। जब 7 बार रुकेगा और प्रत्येक बार यहां पर बोला गया है कि 8 मिनट का टाइम लेता है, तो 8 सते 56 यानी कि 56 मिनट जो है और लेगा आराम करने के लिए, ठीक है। तो यहां पर जो है टोटल टाइम निकल के आएगा 2 घंटा 56 मिनट एक्स्ट्रा लगेगा, क्योंकि रुक रुक कर जा रहा है। तो यानी कि यहां से टोटल टाइम हो जाएगा 2 घंटा 56 मिनट। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ए विल बी करेक्ट आंसर। ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, छलांग पर आधारित प्रश्न है, ठीक है। 2 क्वेश्चन में लेकर आया हूं। एक बंदर 14 मीटर खंभे, ठीक है, 14 मीटर ऊंचे खंभे पर चढ़ने का प्रयास करता है, ठीक है, चढ़ने का प्रयास करता है। पहले मिनट में 2 मीटर चढ़ जाता है, यानी कि चढ़ता है, और दूसरे मिनट 1 मीटर नीचे खिसक जाता है। यदि बंदर इसी तरह चढ़ता रहा तो शिखर पर पहुंचने में कितना समय लेगा? ठीक है, ध्यान पूर्वक समझिएगा इस क्वेश्चन को। एक खंभा है, ठीक है, पहले मिनट में यानी कि 1 मिनट में पहले मिनट में 2 मीटर तो चढ़ जाता है, ठीक है, 2 मीटर चढ़ जाता है, और अगले मिनट में यानी कि अगले 1 मिनट में दूसरे मिनट में यहां पर देखिए 1 मीटर खिसक जाता है, यानी कि माइनस हो जाता है, खिसक जाता है, यानी कि टोटल 2 मिनट का टाइम लगा, ठीक है, टोटल 2 मिनट का टाइम लगा, और 2 में से 1 माइनस कर देता हूं, केवल 1 मीटर ही चढ़ पाया, ठीक है, 2 मिनट में केवल 1 ही मीटर चढ़ पाया, और टोटल चढ़ना है 14 मीटर, ठीक है। यहां पर देखिए मल्टीप्लाई कर देता हूं 12 से, ठीक है, और यहां पर भी 12 से मल्टीप्लाई करना होगा। देखिए 12 दूना 24 हो जाएगा, ठीक है, 12 दूना 24 हो जाएगा, तो 24 मिनट में, ठीक है, यहां से 12 एक 12 यानी कि 12 मीटर चढ़ेगा, ठीक है। तो यानी कि 24 मिनट में 12 मीटर चढ़ता है, तो 1 मिनट और आएगा, तो 1 मिनट में यहां पर देखिए पहले मिनट में 2 मीटर चढ़ता है, तो अगले 25वें मिनट में, ठीक है, 1 मिनट में यानी कि अगले 25वें मिनट में ये 2 मीटर और चढ़ जाएगा, यानी कि 14 मीटर टोटल चढ़ जाएगा, और 14 मीटर में 24 1 25, टोटल 25 मिनट का टाइम लगेगा, ठीक है, टोटल 25 मिनट का टाइम लगेगा। कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 सेम टाइप का क्वेश्चन है। एक बंदर किसी फिसलनदार 16 मीटर ऊंचे खंभे पर चढ़ता है। यदि वह 1 मिनट में 1 मीटर चढ़ता है तथा अगले मिनट में 1/4 मीटर फिसल जाता है,
तो वह खंभे की चोटी पर कितने समय में पहुंचेगा। ध्यान पूर्वक समझिएगा इस क्वेश्चन को। देखिए यहां पर बोला गया है 16 मीटर का खंभा है और पहले मिनट में यानी कि फर्स्ट मिनट में क्या होगा, फर्स्ट मिनट में 1 मीटर जो है ये खंभे पर चढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, एक बंदर किसी फिसलनदार 16 मीटर ऊंचे खंभे पर चढ़ता है। यदि वह 1 मिनट में 1 मीटर चढ़ता है तथा अगले मिनट में 1/4 मीटर फिसल जाता है तो वह खंभे की चोटी पर कितने समय में पहुंचेगा। ठीक है, 16 मीटर का खंभा है और देखिए बोला गया है कि पहले मिनट में यानी कि पहले मिनट में जो है 1 मीटर चढ़ जाता है। ठीक है, 1 मीटर खंभे पर चढ़ जाता है, यहां तक कोई दिक्कत किसी को। आगे देखिए यानी कि दूसरे मिनट में क्या होगा, दूसरे मिनट में देखिए 1/4 मीटर फिसल जाता है यानी कि -1/4 हो जाता है। ठीक है, टोटल 2 मिनट का टाइम लगा। ठीक है, ऐड कर देता हूं, टोटल 2 मिनट का टाइम लगा और यहां पर देखिए माइनस कर देता हूं तो 1 में से माइनस हो जाएगा 1/4 यानी कि 3/4 मीटर जो है ये खंभे पे चढ़ता है 2 मिनट में। ठीक है, 2 मिनट में 3/4 मीटर खंभे पर चढ़ता है। ठीक है, यहां पर देखिए मैं किससे मल्टीप्लाई करूं। ठीक है, 3/4 में किससे मल्टीप्लाई करूं कि 16 के करीब में हो जाए वैल्यू। ठीक है, 16 से अधिक नहीं होना चाहिए। तो यदि मैं 20 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, ठीक है, मीटर में, तो टाइम में भी 20 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहां से देखिए, यहां से हो जाएगा, देखिए मल्टीप्लाई करने के बाद यहां से हो जाएगा 20 दूना 40 यानी कि 40 मिनट में। ठीक है, 40 मिनट में 3/4 और गुणे 20 यानी मैं काट देता हूं यहां से तो 5 बार जाएगा, 5 या 15 यानी कि 15 मीटर चढ़ेगा 40 मिनट में। ठीक है, तो अगला जो मिनट होगा, ठीक है, अगला जो मिनट होगा 41वां मिनट जो होगा ये 1 मीटर और चढ़ जाएगा तो प्लस 1 और ऐड हो जाएगा तो यहां से हो जाएगा 16 मीटर। ठीक है, 16 मीटर हो जाएगा और यहां पर देखिए 40 1 41 टोटल 41 मिनट का टाइम लगा। ठीक है, 16 मीटर खंभे पर चढ़ने में। तो कौन सा ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा, तो ऑप्शन सही हो जाएगा डी विल बी करेक्ट आंसर। डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। आई होप कि आपको क्लास समझ में आया होगा। यदि आप पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहां से आपको पीडीएफ मिल जाएगा।